हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। ये शब्द हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। तो कल 15 अक्टूबर था, विश्व विद्यार्थी दिवस हम लोग मनाए हैं, तो उसी में बात करेंगे। और हमारे देश के जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसके नाम बहुत सारा कीर्तिमान है। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जाने तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़े महान हस्ती से क्या है, अछूते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। थोड़ा सा इसी के बारे में आज बात जानेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे लिए क्या योगदान रहा है, क्यों हम लोग याद करते हैं। क्योंकि आने के टाइम अभी आपको बोले, सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इस शब्द पे गौर किया जाए तो ये शब्द ही एक आपका पूरे आपके जिंदगी को परिवर्तन, यानी आपके पूरे जिंदगी को चेंज करने वाला शब्द है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करता है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस कब मनाएंगे? 15 अक्टूबर को मनाएंगे। ठीक है, आप लोग जानिए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, इसका जो है जन्म आपका 15 अक्टूबर को कहाँ पे होता है? 1931 को। ठीक है, तमिलनाडु कहिएगा। कहाँ कहिएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को एक जगह है रामेश्वरम, वहीं पे धनुषकोडी है, वहीं पे जन्मे थे। उसके बाद जो है इनका मृत्यु जो है आपका ये है आकस्मिक मृत्यु हो जाता है 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पे? मेघालय के शिलोंग में। हम लोग का जो है नॉर्थ ईस्ट जानते हैं ना, 7 सिस्टर मेघालय, ठीक है ना। तो मेघालय का राजधानी है शिलोंग, वहीं पे जो है गए थे। वहां पे यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी से ना बहुत ज्यादा लगाव था। विद्यार्थी से जो भी स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट से बात करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो सब विद्यार्थी से बात कर रहे थे और वहीं पे आकस्मिक जो है दिल का दौरा आ गया। दिल का दौरा पड़ने से वहीं पे आकस्मिक मृत्यु हो जाता है 27 जुलाई 2015 को। ठीक है, और लोगों से, विद्यार्थियों से जो इतना लगाव था, इसी को लेकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोलिएगा। जैसे बोलते हैं ना कि दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या कहते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, जिसके नाम पे हम लोग क्या शिक्षक दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। ठीक है, 1962 से मनाते हैं ना, अभी इसके बारे में बता चुके थे। तो कहने का मतलब वही है। तो 27 जुलाई 2015 को निधन हो जाता है और 15 अक्टूबर 1931 को आपका धनुषकोडी में जन्मे थे। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा चीज एपीजे अब्दुल कलाम जी से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले फुल फॉर्म जान जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तो आप लोग को लगता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म ये है, ए से हो गया अबुल, और पी से हो गया पाकिर, और जी से हो गया जैनुल आबिदीन, और आगे में आइएगा तो आपका अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम पूरा फुल फॉर्म नाम था। ठीक है, अब आइए, इन्हों जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, इनको जो है मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। मिसाइल मैन कहने का मतलब ये हुआ, एक प्रोग्राम आया था, ठीक है, 1983 में। इस प्रोग्राम को तो याद ही रखिएगा। ठीक है, ये आपका IGMDP, ठीक है, ये कब आया था? 1983 में आया। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत अभी जितना भी मिसाइल आप देख रहे हैं ना, क्या क्या है आपके पास? अग्नि है, पृथ्वी है, उसके बाद त्रिशूल है, आकाश है, और एक नाग टैंक भी है। ठीक है, तो ये सारा जो मिसाइल बनाया गया था, ये सारा बनाया गया था इसी IGMDPM के तहत बनाया गया था। और उस टाइम जो है आपका प्रधानमंत्री 1983 के समय में, क्योंकि 1980 के दशक में एक प्रारंभ होता है और 1988 में आपको बता दें पृथ्वी है या फिर आपका अग्नि है, 1988 में इसका प्रक्षेपण भी किया जाता है। तो उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आपको ये सारा शब्द याद होना चाहिए, IGMDP। इसी प्रोग्राम को संचालन कर रहे थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये जो है ना भारत के जो है वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम कब थे? तो याद रखिएगा 1999 से लेके 2001 तक थे। ठीक है, उस टाइम जो है आपका जो क्या बताते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से। और 1998 में आपको बताते, 1998 में दूसरा जो है हम लोग परमाणु परीक्षण भी किए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। इसमें भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ज्यादा सहयोग था। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त। ये परमाणु जो है परीक्षण जो किए थे एपीजे अब्दुल कलाम के समय में, हम लोग को इसमें जो है एक अलग ही पहचान ही मिल गया था। हम परमाणु शक्ति संपन्न हो गए थे। सबसे पहले तो किए थे 1974 में, याद रखिएगा, मगर जो दूसरा वाला परीक्षण किए थे उस टाइम एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा। हम लोग का क्या था, वैज्ञानिक सलाहकार भी रह गए। एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ना
आपको बता देते हैं भारत रत्न भी दिया गया, भारत रत्न नहीं, पद्म श्री, पद्म विभूषण यानी पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और आपका भारत रत्न। तो पद्म भूषण आपको आपको पद्म भूषण कब मिला है? इनको मिला है पद्म भूषण 1981 में, ठीक है, 1981 में। फिर 1990 में जो है आपका पद्म विभूषण मिला है और 1997 में आपको क्या मिला है? आपका भारत रत्न मिला है। तो ये बात याद रखिएगा, भारत रत्न, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है भारत रत्न मिला है, कहने का मतलब है ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न प्राप्त कर लिए थे। एक पहले तो राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिसको 1956 में ही 1954 में ही दिया गया था। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति थे हम लोग के डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसको 1963 में, थोड़ा लिख देते हैं आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति सबसे पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था? 1954 को मिल गया था, जिस टाइम 3 आदमी को मिला था, ठीक है। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति कौन हो गए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला? 1963 में मिला था। और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे? अपना एपीजे अब्दुल कलाम थे, इनको कब मिला? 1997 को मिला था, ठीक है। तो ये बात आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही आपको भारत रत्न प्राप्त कर लिए थे? तो 3 राष्ट्रपति थे, क्या कहिएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और तीसरे कौन हो जाएंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं कब? आपको जानते हैं, अब 2002 से बनते हैं, 2002 से लेकर 2007 तक कार्यकाल रहता है, ठीक है, 2007 तक कार्यकाल रहता है, आप जानते हैं लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका एपीजे अब्दुल कलाम जो है, ये अग्नि मिसाइल है ना, अग्नि मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। अग्नि मिसाइल जो है ना, ये जो है अग्नि फर्स्ट जो है, इसका मारक क्षमता आपका 150 से 300 होता है, बहुत बात पूछता है। और ये सतह से सतह मिसाइल मार करने वाला। आपके पास कुछ मिसाइल भी मेरे पास है, आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं। मिसाइल कहने का मतलब है ना, 2 प्रकार का मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है और बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो है ना विकास एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही करवाया गया था, ये याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का शुरुआत किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है ना, देखिए, क्रूज मिसाइल क्या है कि अगर आप छोड़ दिए सीधे जाएगा, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना, एक ऐसे वाला, ये वाला जो है आपका मतलब अर्धचंद्रकारी मतलब तरह का जाएगा। देखिए ये वाला दिख रहे हैं ना, ये अपना लक्ष्य को तय कर लिया और ये इस दिशा में जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को विकास करने वाले यही जे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देखिए, ये मिसाइल आप देख लीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये आपका जो है ना, जब भी आपका जो है बैलिस्टिक मिसाइल होगा तो कैसा कहिएगा, ये आपका ये वाला एरिया ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अपना जो है तय समय में मान लीजिए कि आपके कोई एरिया को जो है यहाँ पे आप सटिक कर लिया और यहाँ से छोड़े और ये बहुत ऊंचाई तक जाता है, ऐसे करके जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका जमीन से जमीन मार करता है। अग्नि जमीन से जमीन मार करता है। जैसे अभी आपको क्या बोले, नाग क्या है? एक टैंक है, ठीक है, टैंक रोधी टैंक, वो टैंक है, ठीक है। और उसके बाद अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, आकाश है, ठीक है। ये सब क्या है? आज सब मिसाइल का विकास आपका उसी टाइम किया गया था, समझे। तो ये आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी वजह से हम आपको ये सारा चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। चलिए थोड़ा सा राष्ट्रपति के रूप में आपको बता रहे थे, थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बता देते कि हमारे देश के जो है कैवे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है कैवे राष्ट्रपति थे? तो क्या कहिएगा, 11वां राष्ट्रपति था, ठीक है, 11वां राष्ट्रपति था। ये बात आपको, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो गैर कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। उस टाइम जो है 2002 में आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे और बीजेपी की उस टाइम सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय दूसरा जो है परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जाने कि राष्ट्रपति का क्या चीज होता है, नहीं होता है। जब बात आया है इसी वजह से आपको राष्ट्रपति के बारे में बात होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आइए, राष्ट्रपति जो है भारत का हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कितना आर्टिकल में कहा गया? 52 में। भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत देश का राष्ट्रपति किसके समक्ष होता है, किसके बराबर होता है? बहुत बार ये रिलेट करके पूछ लेता है ना। तो क्या कहिएगा, ब्रिटेन का जो राजा होता है, ब्रिटेन के राजा के समतुल्य माना गया है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है जैसे ब्रिटेन में क्या है ना, राजा आपका पारंपरिक होता है, मतलब वंशानुगत होता है। ये तो हम लोग का जो भारत का राष्ट्रपति है ये क्या है, वंशानुगत नहीं है। ये क्या है ना, ये निर्वाचित होगा, ठीक है, लोगों द्वारा होगा। तो कैसा निर्वाचित होगा? अप्रत्यक्ष द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। तो ये क्या कहिएगा, अनुवांशिक नहीं कहिएगा, कि नहीं कहिएगा कि ये बना गया द्रौपदी मुर्मू जी हम लोग के राष्ट्रपति बने हैं तो इसका बेटा होगा फिर इसका पोता होगा, गलत बात है, ठीक है। हम लोग का राष्ट्रपति का पद क्या है, अनुवांशिक नहीं
नहीं है, ठीक है, निर्वाचित है, ठीक है। तो कैसा निर्वाचित है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आगे में बताते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। और आर्टिकल 53 में क्या किया है, भारत का जो है कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। जितने भी कार्यपालिका, वास्तविक देखिए दो प्रकार का कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालिका कहेगा तो क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री कहिएगा, मगर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कितना आर्टिकल कहिएगा, 53। अब आगे में चलिए 54, आर्टिकल 54 में आइए। आर्टिकल 54 में कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है निर्वाचित मंडल, राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा ना, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो कौन राष्ट्रपति को निर्वाचन करेगा, ये भी तो समस्या है ना। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा इसमें आपका रहेगा, लोकसभा के सदस्य रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य रहेंगे और विधान सभा के मतलब विधानसभा जो होता है प्रत्येक स्टेट का, उसके सदस्य रहेंगे। अब लोकसभा और राज्यसभा के जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, मनोनीत नहीं रहेंगे, ठीक है, ये निर्वाचित सदस्य रहेंगे। लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसके बाद स्टेट का जो है आपका विधानसभा रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट का विधानसभा सदस्य, इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लीजिएगा, दिल्ली और पादुचेरी को, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। और निर्वाचन मंडल के बारे में बात करेगा तो किसमें कहिएगा, आर्टिकल 54 में। चलिए यहां तक समझ गए। अब आइए उसके बाद, अब आइए निर्वाचक मंडल हो गया, हम आर्टिकल 55 में बताते हैं। आर्टिकल 55 में क्या है, ये जो है राष्ट्रपति जो है आपका, तो ये निर्वाचन मंडल होगा, कैसे निर्वाचित होगा, निर्वाचन की पद्धति होगा। अभी आपको बोले ना एकल संक्रमणीय होता है ना, तो वही निर्वाचन प्रणाली है 55 में। और 56 में क्या होता है, 56 में, आर्टिकल 56 में ये जानिए, आर्टिकल 56 में कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जिस दिन से निर्वाचित जीत जाता है उस दिन से नहीं, जिस दिन से शपथ लेता है, शपथ लेने से 5 साल तक अपने पद धारण करेगा। यानी इसके कहने का मतलब होता है 56 में कार्यकाल के बारे में होगा, क्या कहिएगा, कार्यकाल, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कार्यकाल। आर्टिकल 56 में क्या कहिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से जोड़ा जाएगा, चुनाव जीतने के बाद नहीं, जब वो पद धारण करेंगे, जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कितवें राष्ट्रपति हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका कार्यकाल का अवधि के बारे में। अब आइए 57 में कहा यह गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितने बार भी लड़ सकता है, यानी निर्वाचन कई बार भी आपका जो है, आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है ना, अभी पहले यहाँ पे भी वैसा ही था, फिर ये जो है 1947 के बाद वहां पे 1947-48 में जो है वहां पे इलेक्शन का थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया और कहा गया कि वहां पे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति कितनों भी बार राष्ट्रपति का आपका जो है चुनाव लड़ सकता है। ये कितने में है, आपका 57 में है, ठीक है। चलिए अब आइए 58 में, यहाँ पे निर्वाचित हो गया। 58 में आइए, 58 क्या कहा गया है, 58 में योग्यता, यानी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति बन सकता है, तो जिसका उम्र 35 साल का हो जाना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिवालियापन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, वो लोकसभा सदस्य चुनने योग्य भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है योग्यता। 58 में क्या होना, 58 में क्या हो जाएगा आपका, योग्यता कर दीजिए, ठीक है, क्या कहिएगा, योग्यता कह दीजिएगा, ठीक है, योग्यता। 58 में योग्यता हो गया। चलिए अब आइए 59 में, ठीक है। 59 आर्टिकल में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका शर्त रखा गया है, ठीक है, कि शर्त है कि आप कौन कौन शर्त में राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं के लोकसभा सदस्य हैं, या कोई स्टेट के जो है आप राज्यपाल हैं, या फिर कोई स्टेट में जो है आप विधानसभा सदस्य हैं। अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने से, शपथ ग्रहण करने से आपका वो पद क्या हो जाएगा, रिक्त माना जाएगा। यानी आप इसको क्या कहिएगा, शर्त कहिए, कि ये जो है शर्तों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, शर्तें हैं, ठीक है, ये शर्त है। अब आइए 60 में, 60 में आर्टिकल 60 में क्या कहा जा रहा है, इसमें शपथ ग्रहण, यानी कोई भी आदमी शपथ लेता है ना, अभी आपको क्या बोले, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ, है कि नहीं। इसको किसने आर्टिकल में कहा गया, 60 में। अब आइए 61 में क्या है ना, महाभियोग लगेगा। महाभियोग कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में आ सकता है। यहीं पे अगर उपराष्ट्रपति का बात करेगा, उसका महाभियोग आपका हमेशा जब भी आएगा उच्च सदन में आएगा, यानी राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कौन सदन में, दोनों सदन में आ सकता है, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है
जो है उसकी रिक्ति को 6 महीना के अंदर आपको पूरा कर लेना है। यानी हम लोग करते हैं ना कि कोई राष्ट्रपति है, मान लीजिए कोई अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, अगर आकाश में कोई बात हो जाता है तो 6 महीना के भीतर ही उसको उस सीट को क्या कर दिया जाए, आपका निर्वाचित होकर के उस सीट को फुल कर दिया जाए। ठीक है, जैसे देखिए उपराष्ट्रपति जो है भारत में नहीं रखा गया, उपराष्ट्रपति पद क्यों रखा गया, यही आकस्मिक अगर कहीं आकस्मिक मृत्यु हो जाता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का सीट, राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है, उस पद को एक भी दिन के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी वजह से विकल्प के रूप में हम लोग के देश में उपराष्ट्रपति के पद को रखा गया है कि जैसे अगर कोई घटना घट जाता है किसी भी राष्ट्रपति के साथ, तो डायरेक्ट आपको उपराष्ट्रपति को जो है उस टाइम आप एकदम डायरेक्ट गद्दी पे बैठा दीजिए और 6 महीना के भीतर आप चुनाव करवाइए। ठीक है, उसी के बारे में आपका कहा गया है आर्टिकल 62 में कि 6 महीना, जैसे अगर कोई बात हो जाता है, किसी के साथ आकाश में कोई घटना हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को एक तरह से ये जान लीजिए, उपराष्ट्रपति जो है हम लोग चुनते क्यों है, क्योंकि उसको कोटा में रखते हैं कि कोई घटना हो जाएगा तो आपको बैठना है वहां पे। अब मान लीजिए वो ऐसे खाली है, तो इसी वजह से उसको एक पद दे दिया गया कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यानी कहने का मतलब हुआ जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा का क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे, हम लोग जानते हैं ना। तो यही कहने का मतलब है, आर्टिकल 64 बोलता है पदेन सभापति होगा और आर्टिकल 65 बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है क्या हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति का आकस्मिक कुछ घटना हो जाता है तो आपका राष्ट्रपति बनेगा। तो यही है, उसको क्या रखें, रिजर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट का पोस्ट एक भी घंटे के लिए खाली नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये रखा गया। 62 तक हो गया। अब आइए यहाँ पे और एक चीज आता है आपका अध्यादेश। तो राष्ट्रपति पर अध्यादेश जो जारी होगा कितना, आर्टिकल 1 to 3 पे, ये याद रखेगा। अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या है, ये एक तरह से आपका क्या है, ये शक्ति है। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसको, जो है इसको मतलब अध्यादेश निकालते कोई कानून है। ठीक है, कि मान लीजिए कि सत्र, कोई भी सदन जो है सत्र में नहीं है सदन, ठीक है, और कोई जरूरी कानून पड़ गया है, ठीक है, तो ये अध्यादेश वो ला सकते हैं अगले सत्र तक। जैसे ही सत्र प्रारंभ हो जाता है, तो सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद ये क्या हो जाता है, अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। यानी सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक ही ये प्रभावित रहेगा, राष्ट्रपति का कोई भी अध्यादेश। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। जब अब फिर सत्र बैठेगा, इस पर कानून बनाएगा, ये जो भी करेगा, 6 सप्ताह के बाद ये निरस्त होता है राष्ट्रपति का, सत्र प्रारंभ होने से बाद। ठीक है ना, ये बात रहेगी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से अध्यादेश जारी किया, मान लीजिए कि कितना सत्र, मैक्सिमम मतलब कम से कम कितना सत्र होना चाहिए, 2 सत्र होना चाहिए। तो 2 सत्र में से एक सत्र मान लीजिए 6 महीना बाद हुआ, ठीक है, तो 6 महीना 6 सप्ताह कर सकते हैं। अधिक से अधिक अध्यादेश कितना दिन तक रह सकता है राष्ट्रपति का, 6 महीना 6 सप्ताह। 6 महीना इधर हो गया और 6 सप्ताह आपका सत्र प्रारंभ होने से पहले, उसके बाद अपने आप ये निरस्त माना जाता है। चलिए, या फिर उसको आप आगे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका टोटल राष्ट्रपति के बारे में हो गया। तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, कैवा राष्ट्रपति थे, 11वां राष्ट्रपति थे। थोड़ा सा राष्ट्रपति का आपको पूरा हम दिखा देते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति कब कब रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बार कार्यकाल के हिसाब से पूछ लेता है कि कौन राष्ट्रपति पद पे रहते हुए मृत्यु होगा, कौन राष्ट्रपति। तो सबसे पहला राष्ट्रपति हम लोग का कौन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हम लोग गणतंत्र हुए कब हुए, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः हम लोग का संविधान लागू हो गया था। ये बात जानते हैं। संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कब किए थे, 26 नवंबर 1949 को किए थे। जिस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, संविधान दिवस भी बनाते हैं ना हम लोग 26 नवंबर को। तो उस दिन क्या किए थे, उसमें हम लोग किए थे, अंगीकृत किए थे, अधिनियमित किए थे, आत्मर्पित किए थे। मगर पूर्णतः संविधान लागू हुआ कब आपको, 26 जनवरी 1950 को। जब हम लोग गणतंत्र हो गए, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तब से हम लोग का देश का राष्ट्रपति, हेड ऑफ द स्टेट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक बन के रहे, 1962 तक। ये तो बात याद रखिएगा। 1962 तक ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये बिहार के थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं, सदाकत आश्रम में आके अपना अंतिम जीवन बताए। ठीक है, सिवान के रहने वाले थे ये। ठीक है, ये कब रहे, ये आप ये कहिएगा, 26 जनवरी 1950 को गद्दी पे बैठे, मतलब राष्ट्रपति बने। और कब रहे, 1962 तक रहे। और ये बात भी जान लीजिए कि 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी दिया गया था। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। ठीक है, 1962 से 5 साल तक, 1967 तक। फिर जाकिर हुसैन बने। ठीक है, जाकिर हुसैन का पद में रहते ही आपको क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 69 में। उसके बाद वीवी गिरी बने। ये वीवी गिरी है। ठीक है, ये क्या कहिएगा, वारागिरी वेंकट गिरी जो है नाम है, वीवी गिरी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है ना मजदूर संघ से ये जुड़े हुए थे, वीवी गिरी। ठीक है, तो वीवी गिरी बने। उसके बाद ये आपका वीवी गिरी हो गया। ठीक है, वीवी गिरी बनने के बाद ये कब तक रहे, छोड़िए, हाँ, ये रहे 62, 67, ये 2 साल रहे। ये क्या कहिएगा, 2 साल यानी 69 तक रहे। फिर 69
69 से 74 तक आपको कौन रह गए, आपका बीबी गिरी रह गए। बीबी गिरी के बाद आपका फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये दो राष्ट्रपति हुए जो पद पे रहते ही मृत्यु हुआ। कौन कहिएगा, एक आपका फखरुद्दीन अली अहमद कहिएगा और एक आपका जाकिर हुसैन कहिएगा। अभी आपको बोले थे ना जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न दिया गया था, 63 में दिया गया था। अब ये फखरुद्दीन अली अहमद हो गए। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद आपका नीलम संजीव रेड्डी बन गए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे थे निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। उस टाइम जनता सरकार की आपका जो है मुरारजी देसाई की सरकार बनी थी और 1977 में जो है ये बने थे आप किसमें राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह बने, ठीक है, ये आपका ज्ञानी जैल सिंह। फिर आपका ये आपका ज्ञानी जैल सिंह के बाद ये आपका शंकर दयाल शर्मा बने हैं, ठीक है। नहीं, ज्ञानी जैल सिंह के बाद आपको जो है ना आपका कौन, आपका आर वेंकट रमन बने थे, ये याद रखिएगा, ये आर वेंकट रमन है, आर वेंकट रमन है, ठीक है। फिर आपका शंकर दयाल शर्मा है, ये शंकर दयाल शर्मा है। जैसे जैसे नाम सब बोलते हैं, आर वेंकट रमन थे, ये शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है। ये आपका के आर नारायणन है। फिर ये एपीजे अब्दुल कलाम है, 2002 में बने थे। ये प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। और फिर ये आपका प्रणब मुखर्जी हो गए। और ये फिर हम लोग के रामनाथ कोविंद जी हो गए। और ये प्रतिभा सिंह पाटिल हो गए। कहने का मतलब है अब तक हमारे पास कितना राष्ट्रपति हो गया, 15 राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति का क्या क्या काम बोले कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति जो है कैसे इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, शपथ कैसे लेते हैं हम, टोटल यानी 52 से लेके 61 अनुच्छेद तक आपको बता चुके, 62 तक। और 63 में तो उपराष्ट्रपति होता है, जानते हैं। और 64 में है जो है उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपका, 64 में जो है लोग ये राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। और 65 में है राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद जो है उपराष्ट्रपति कार्यकाल संभालेगा। ये भी किसी दिन उपराष्ट्रपति का बात होगा तो उसको भी हम बढ़िया से बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। यहाँ से शुरू कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पद पे रहते ही मृत्यु हो गया, ये कहिएगा। फिर आपका नीलम संजीव रेड्डी, फिर आप ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन, फिर आपका शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल, उसके बाद ये आपका प्रणब मुखर्जी जी, उसके बाद ये आपके ये रामनाथ कोविंद जी हो गए हैं, उसके बाद प्रतिभा पाटिल हो गए, सॉरी ये द्रौपदी मुर्मू जी हो गए, ठीक है। ये इतना सारे आपका राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति रहा पूरा। ये देखिए, ये सब चीज जान लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक के साथ साथ चीज को समझते चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी को मिसाइल मैन के नाम से जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये जो है अपने ये एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। मिसाइल परीक्षण में ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल अपने भारत में ये तकनीक नहीं था, ये तकनीक को विकसित करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। तो ये आपको जान के चलना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, जितना क्वेश्चन कराइएगा उतना क्वेश्चन कम पड़ जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा शब्द पोंटस निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ये अभी जो है ना बहुत ज्यादा आपका, आप लोग अगर पेपर पढ़ते होइएगा कोई भी आदमी, तो ये पोंटस शब्द सुने होइएगा बहुत साल बाद। यानी कहने का मतलब है कि 20 मिलियन वर्ष बाद जो है ये आपका, देखिए चलिए पहले मैप ले लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये आपका एरिया जो है ये आपका दक्षिण चीन सागर है। यहीं पे जो है ना 20 मिलियन वर्ष पहले जो है ये आपका जो प्लेट जो खोजा गया है, जिसका नाम रखा गया पोंटस, यहाँ पे ये प्लेट गायब हो गया था, ठीक है। तो उसी का जो है बोर्नियो द्वीप में जो है चट्टान का जो है इसका आपको प्लेट वलेट का अध्ययन, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, जहाँ पे इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, आपका ब्रुनई भी है, यहीं पे पड़ता है। बोर्नियो द्वीप में एक संगठन है, उसी के द्वारा खोज निकाला गया है कि आज से 20 मिलियन पहले जो है ये प्लेट का किया गया था, खो गया था, और उसी का खोज किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, पोंटस। तो आपका जो दक्षिण चीन सागर है, इसके ही अगल बगल में ये बहुत बड़े प्लेट थी। आप जाने प्रशांत, देखिए 2 तरह का प्लेट होगा, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। और हमेशा जो ज्यादा भारी भरकम जो होता है महाद्वीपीय प्लेट नहीं होता है, महासागरीय प्लेट होता है, ठीक है। तो यही आपका कहा जाता है कि जो आपका प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसका 1/4 जो है आपका इसका इतना बड़ा था, मतलब प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उस प्लेट का 1/4 प्लेट था जो आपका खोजा गया पोंटस, यही आपका दक्षिण चीन सागर में। तो चलिए थोड़ा सा प्लेट के बारे में पहले आपको बता देता है कि प्लेट कर रही है, होता क्या है। देखिए प्लेट क्या होता है ना, जैसे अभी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं प्लेट क्या है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, चलिए यहीं ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी को हम लोग जानते हैं कि इसको जो है कई भागों में ये बांटा गया है। सबसे नीचे में कोर है, फिर आपका ये मेंटल है, फिर भाग ऊपर वाला क्रस्ट है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है ना, तो ये कई प्लेटों में विभाजित है।
यही अपना क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और यही जो है जितना भी आपका जो आपका ज्वालामुखी हो या फिर आपका पर्वत निर्माण है या कोई भी है, यही प्लेट के गति के कारण ही होता है। जो भी चीज देखते हैं, पर्वत पठार, कोई भी स्थल का कोई भी स्थल रूप विनाश होता है, विकास होता है, सब किसके वजह से होता है, प्लेट होता है। ये प्लेट, ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो आपका क्रस्ट वाला भाग है, इसी क्रस्ट में जो है, ये क्रस्ट आपका क्या है, कई प्लेटों पे विभाजित है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपना घूर्णन करता है, रोटेशन करता है। तो ये किसी प्रकार का भी रोटेशन कर सकता है। तो मोटा मोटी जो बड़ी प्लेट है वो 7 प्लेट माना जाता है। क्या प्लेट कहिएगा, 7 प्लेट है, जो मोटा मोटी बड़ा प्लेट है, ठीक है, 7 प्लेट। और छोटी प्लेट लगभग लगभग 20 प्लेट माना जाता है। तो ये प्लेट की उत्पत्ति कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता है। देखिए, कहिएगा कि ज्योग्राफी पढ़ाने चले आए, नहीं, ये आपका है ना, थोड़ा चीजें साथ साथ चलेगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो जो परी प्लेट है, ये जो आप ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग देखते हैं, क्रस्ट जो हम लोग का बना हुआ है, लगभग 34 किलोमीटर तक के भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच एक मंडल पे, जिसको हम लोग स्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, या जिसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो दुर्बलता मंडल के ऊपर वाला जो भाग, जो आपका चट्टान जो है कई भागों में विभाजित है, वही प्लेट है। और प्लेट के आपका गति के कारण ही कोई भी जितना भी आपको जो देखता है, क्या बोलते हैं, संरचना देखते हैं, ये जो संरचना बना है, ये प्लेट के ही वजह से बना है। ये प्लेट का जो है संकल्पना आपका 1967 में आया। देखिए 1967 में कैसे आया बता देते हैं। इससे पहले जो है ना, एक ये 2 आदमी थे, ठीक है, जो 2 आदमी थे आपका, उसका नाम था आपका, ये उससे पहले जो है महासागर ये निकल का सिद्धांत दिया था, हैरी हेसल। तो उसने क्या बोला कि जो है महासागर, कुछ महासागर क्या हो रहा है, मतलब अपना क्षेत्रफल में बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए 2 प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक प्लेट ये है। अगर ये प्लेट इधर घसकेगा, ठीक है, ये प्लेट इधर घसकेगा, ये प्लेट इधर घसकेगा, तो ये वाला क्षेत्र बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये इसके बारे में कहाँ पता चला, तो ये जो अटलांटिक महासागर देख रहे हैं ना, तो अटलांटिक महासागर में इसमें अध्ययन किया गया हैरी हेस द्वारा, और उसने देखा कि ये जो है अटलांटिक महासागर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी ने जो है सबसे पहले महासागर ये नितल सिद्धांत दिया, ठीक है। और उसने बोला कि कुछ महासागर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मानने का मतलब ये हुआ कि प्लेट एक दूसरे से दूर भाग रहा है। अगर प्लेट एक दूसरे से दूर भागेगा तो स्वाभाविक है इसका एरिया क्या होगा, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपका वही आया, हैरी हेस द्वारा आपका क्या दिया गया, महासागरीय आपका क्या नितल का सिद्धांत दिया गया। फिर इस सिद्धांत के बाद ये बात आगे में आता है, और प्लेट शब्द का सबसे पहले जो है आपका जो शब्द का यूज किया गया, आपका कब किया गया, ये 1955 में किया गया था। ये बात रखिएगा, ठीक है। और इसके किसके द्वारा ये जो है आपको ये शब्द यूज किया गया सबसे पहले, तो क्या कहिएगा, इसके द्वारा किया गया है, इसका नाम तो याद नहीं आ रहा, अच्छा बता देते हैं, जैसे ही नाम को याद आता है। तो फिर ये प्लेट शब्द का यूज किया गया। उसके बाद फिर आगे जाकर के 1967 में 2-3 वैज्ञानिक हुए, इसने जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। जैसे में आपका क्या कहिएगा, मैकेंजी कहिएगा, मॉर्गन कहिएगा, पार्कर कहिएगा, ये लोग 3 आदमी थे। 3 आदमी मिलकर के 1967 में आपका जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया और प्लेट को कई भागों में बांटा। तो बड़े प्लेट में से जो है आपका सबसे पहले कौन प्लेट हो जाएगा, तो पहला प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका प्लेट, 2 प्लेट हो गया। इसको आप फर्स्ट नंबर मानिए, ये दूसरा नंबर मानिए, ये अफ्रीकन प्लेट मानिए, ये यूरेशियन प्लेट मानिए, 4 हो गया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट मानिए, 5 हो गया। एक प्रशांत पैसिफिक प्लेट 6 हो गया। और एक आपका कौन जा हो जाएगा, ये अटलांटिक, ठीक है, आर्कटिक नहीं अटलांटिक, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 बड़ी प्लेट के बारे में कहा गया। कब कहा गया, 1967 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया, और इसने कहा कि लगभग बड़ी प्लेट है, कितना प्लेट है, तो क्या कहिएगा, 7 प्लेट है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, तो अब छोटी प्लेट भी कुछ प्लेट है, तो लगभग 20 प्लेट के करीब करीब जो है छोटी प्लेट। जैसे देखिए नगजा प्लेट, बहुत बार पूछता है नगजा प्लेट कौन 2 प्लेट के बीच है, तो क्या कहिएगा, आपका दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच जो है नगजा प्लेट है। यहाँ पे कोकस प्लेट है, ठीक है। तो कोकस प्लेट किसके बीच हो जाएगा, तो ये कह सकते लैटिन अमेरिका और प्रशांत महासागर वाला प्लेट जो है। तो जब भी महासागरीय जो प्लेट होता है वो हमेशा बड़ी प्लेट होता है, क्या, महाद्वीपीय प्लेट के अनुसार, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट हमेशा छोटा प्लेट होता है। तो यहीं पे जो ये वाला एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया में जो है ना आपका ये प्लेट आपका खो गया था, ठीक है। इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। तो अभी जो है इसका जो है बोर्नियो में के लोग जो है वहां पे एक संस्था है उसके द्वारा खोजा गया है। इस प्लेट का नाम आपका क्या दिया है, नाम पोंटस, क्या कहिएगा पोंटस। इस प्लेट का नाम क्या रखा गया है, पोंटस प्लेट नाम रखा गया है। तो यही आपको ये याद होना चाहिए। तो प्लेट कहाँ होता है, क्या कहिएगा, प्लेट क्या है, तो प्लेट जो है आपका जो क्रस्ट वाला जो भाग है, ठीक है, तो वही पे जो है कई प्लेटों में ये बांटा हुआ है।
कोई भी देखिए प्लेट में क्या क्या होता है बता देता है। एक होता है अभिसारी प्लेट, एक होता है अपसारी प्लेट, एक होता है आपकी संरक्षी प्लेट। तो संरक्षी प्लेट में क्या होता है ना कि संरक्षी, ये दो प्लेट है, ये इधर है, ये इधर है, यहाँ पे कोई टकराव नहीं होगा, कोई भी स्थल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब आपका जो अभिसारी क्या है, एक टक्कर करता है, ठीक है, ये आपका टक्कर करता है। एक क्या होता है कि बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट के अंदर घुस जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रकार का प्लेट होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कैसा कैसा, संरक्षी प्लेट, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। तो आपको ये सारा चीज हम बता दिए हैं। प्लेट के भी बारे में, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कैसे आया इसको देखिए। एक आया था महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपको दिया था, किसने दिया था, ये दिया था आपको सबसे पहले ये क्या नाम था उसका, ये आपका एक वैज्ञानिक थे, बड़ा बढ़िया नाम था उसका, उसने दिया था आपका ये महासागरीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उसी ने सबसे पहले बोला कि ये जो है, ये जो ऐसा हो रहा है क्योंकि कोई भी स्थल क्षेत्र, अभी कह सकते हैं आप कि प्रशांत महासागर जो है सुदूरता जा रहा है। आपको पूछ सकता है कि कौन ऐसा महासागर है जो अपना उसका क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे, ये बहुत कोई भी ज्योग्राफिकल जो काम होता है बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, अचानक नहीं होता, ये धीरे 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 आपका ये होता है। तो ये आपका कौन सा ऐसा महासागर है जो अपना जो है आकार बढ़ता जा रहा था, क्या कहिएगा, अटलांटिक महासागर। इसका आकार, ये वाला प्लेट इधर जा रहा है, ये वाला प्लेट इधर खसकता जा रहा है, और प्रशांत महासागर का आकार क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। पूछ सकता है आपको कि कौन ऐसा महासागर है जिसका आकार छोटा होता जा रहा है, तो क्या कहिएगा, प्रशांत महासागर। कौन ऐसा महासागर है जिसका आकार बड़ा होता जा रहा है, तो क्या कहिएगा, तो यही अटलांटिक महासागर। अटलांट ये जो है महासागरीय नितल सिद्धांत क्या दिया था, कौन कहिएगा, हैरी हेस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त होना, ये जानकारी होना चाहिए। क्या प्लेट है, तो क्या कहिएगा, मोटा मोटी बड़ी प्लेट 7 प्लेट है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत सागरीय महासागरीय प्लेट, ठीक है। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, ये आपका बड़ी प्लेट हो गया। और छोटी प्लेट में नागजा प्लेट और कोकस प्लेट, याद रखिएगा। नागजा प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है, और ये प्रशांत महासागर और आपका क्या कहिएगा, कैरिबियन प्लेट कहिए, या फिर आप कह लीजिएगा कि आपका ये लैटिन अमेरिका कहिए, जो भी कह लीजिए आप वो वही कहिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए देख रहे हैं, यही आपका प्लेट टेक्टोनिक है। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आप जो इतनी बड़ी बड़ी आप सबसे बड़ा जो है माउंटेन देख रहे हैं, सबसे ऊंची 8,800 कितना बोलते हैं, 8,848 8,850 के, ये अपना माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, यही होता है, ये जो है प्लेट चलता है, क्योंकि ये इसमें क्या है, गति होता है। और गति होने की वजह से जब दो प्लेट, एक प्लेट यहाँ पे आएगा और एक प्लेट ये, यही ना हुआ हम लोग का जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से अपना इंडियन प्लेट यहाँ पे आया और यहाँ पे टकरा गया, और टकरा होने के बाद यहाँ पे क्या था, भूसन्नति था। भूसन्नति क्या होता है, एक छिलछिला पानी होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले सागर था जिसको हम लोग ठेठी सागर कहते हैं, इधर का नदी भी और इधर का नदी भी, अपना पानी यहाँ पे गिरा था, गाद उद गिर करके ये वाला एरिया क्या था, पूरा थोड़ा सा क्या था, आपको एक तरह से कहते हैं थोड़ा सा उथला जमीन था, जहाँ पे हल्का हल्का पानी था और पूरा गाद जमा हुआ था। जब ये प्लेट इधर से आया और ये प्लेट इधर से आया और दोनों प्लेट का टकराव हुआ, और यहाँ पे जितने भी अवसाद गाद जमा हुआ था ये सारा क्या हो गया, ऊंचा उठ गया, और इसी तरह से यहाँ पे आपका बहुत बड़ा माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालयन माउंटेन कहते हैं, ठीक है। जैसे एंडीज पर्वत देख रहे हैं आप, ठीक है, जैसे रॉकीज पर्वत देख रहे हैं, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, सब क्या, सब आपका जो है वलित पर्वत है, ठीक है। वलित पर्वत का मतलब यही हुआ कि प्लेट के टकराने से होता है, तो यही प्लेट है। और ये प्लेट कहाँ पे रहता है, तो क्या कहिएगा, आपका ये प्लेट का कहानी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, क्रस्ट में होता है, ठीक है, नहीं कहिएगा नीचे में। ये ऊपरी, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो है ये प्लेट कई भागों में बांटा हुआ है, जो गति करता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, वो अपना अंदर में गति करता रहता है। तो यही आपका प्लेट है, ठीक है। हाँ, प्लेट शब्द का जो है ना, सबसे पहले जो है ना आपका जो शब्द यूज किया था, जो अभी आपको बोल रहे थे ना प्लेट प्लेट, तो प्लेट शब्द का सबसे पहले यूज किया था आपका विल्सन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछ रहता है कि सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किसने किया था, तो क्या कहिएगा, विल्सन ने किया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, यहीं पे आपको बताता रहे ना। तो ये आपको कौन था, विल्सन था, ठीक है। विल्सन सबसे पहले प्लेट का यूज किया। ये 3-4 चीज याद रखिएगा। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत 1967 में 3 आदमी, मॉर्गन था, ठीक है, उसके बाद मैकेंजी था, उसके बाद पार्कर था, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे कहेगा कि महासागरीय नितल का सिद्धांत क्या होता है, तो ये कह सकते हैं कि जो है प्लेट का जो है कैसे सिकुड़ना होता है, फैलना होता है, उसके वजह से यहाँ पे महासागरीय नितल सिद्धांत हुआ। और इसी सिद्धांत ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया प्लेट के बारे में। तो इसको किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। ये बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्लेट के बारे में मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होइएगा, ठीक है। तो यही सब जो है पोंटस क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
तो क्या बोल रहा है कि पोंटस निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? खोई हुई टेक्टोनिक प्लेट है। क्या कहिएगा? खोई हुई टेक्टोनिक प्लेट। तो आपको बता दिए कि किस तरह से ये जो है दक्षिण चीन सागर में आपका ये है पोंटस प्लेट जो है ये आपका वहां पे है। और यहाँ पे और एक चीज आपको हम बताते ना अभी कि ये जो है दक्षिण चीन सागर में 2-3 द्वीप को लेकर के हमेशा विवाद रहता है। तो एक आपका ये वाला ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल द्वीप समूह और एक आपका स्प्रेडली द्वीप समूह। तो ये दोनों याद रखिएगा। ये द्वीप समूह किस में आता है? तो क्या कहिएगा? ये दक्षिण चीन सागर में आता है, ठीक है। तो ये दक्षिण चीन सागर है आपका, ये पार्शियल द्वीप समूह है और ये स्प्रेडली द्वीप समूह है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए कि जिससे आपका कुछ चीज छूटे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? 20 मिलियन वर्ष पहले जो है ये प्लेट दक्षिण चीन सागर के पास खो गई थी। कि आज से 20 मिलियन पहले वर्ष की बात है। प्लेट टेक्टोनिक जब आया था, प्लेट टेक्टोनिक जो है इसके बारे में जो बात बोला, कौन ने बोला? 1967 में बोला गया, ठीक है। किसने बोला? मॉर्गन बोला, मैकेंजी बोला और पार्कर ने बोला, ठीक है। तो उन लोग जब खोज किया तो उसको लगा कि ये जो है ना इस प्लेट का जो है कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो कितने साल की बात कर रहा है? 20 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहा है कि ये खो गया था। फिर से जो है इसका खोज बोर्नियो के प्राचीन चट्टान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो कहने का मतलब है बोर्नियो द्वीप। चलिए यहाँ पे बोर्नियो के बारे में बात आया है तो थोड़ा फिर से बता देते हैं। बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैप आप देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बोर्नियो द्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो कहिएगा कि कौन है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का भूभाग किसका पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका का पड़ता है। वहां पे शासन किसका, किस क्षेत्र में, किसके अंडर में आता है? तो क्या कहिएगा? डेनमार्क के अंदर में आता है। तो सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पप्पा न्यू गिनी और तीसरा बोर्नियो द्वीप है और चौथा कहेगा तो मेडागास्कर। ये चारों द्वीप के बारे में याद रखना है। यहीं पे जो है आपका जो है वो संस्था है, उसी के संस्था द्वारा ये पोंटस इस प्लेट को खोज किया गया और बोला कि ये जो प्लेट है जो खो गया था वो प्लेट आपका पोंटस है। और इस बोर्नियो द्वीप में तीन देश का भूभाग क्षेत्र है। वो आपका इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया अपना राजधानी जकार्ता से उठा के कालीमंतान यहीं पे लाने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ पे लफड़ा हो गया। आप लोग जानते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र लेवल सी लेवल बढ़ रहा है। इसी वजह से सिक्किम में जो इतना बड़ा आपका अभी इतना बड़ा विपदा आया, क्या आया? ग्लेशियर पिघल पिघल करके बहुत बड़ा झील का निर्माण हो गया, जिसको लानेक झील कहते थे। और वो झील में बारिश होने के कारण अचानक झील फट गया और पूरा पानी तीस्ता नदी में आ गया। तीस्ता नदी में बाढ़ हो गया, पूरा सिक्किम बह गया, है ना। तो कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा दुनिया नष्ट होने जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है, ठीक है। तो यही है अपना क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ने की वजह से अपना राजधानी यहाँ। और यहाँ पे मलेशिया का भी है और आपका एगो बोर्नियो का भी है। यही है आपका बोर्नियो द्वीप। सॉरी, कहाँ पे बोले? बुर्नोई। बुर्नोई मलेशिया और इंडोनेशिया का ये आपका यहाँ पे पड़ता है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका? तो क्या कहिएगा? ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, ठीक है। तो इसका नाम जो है पोंटस दिया गया है। इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना मिलियन है? तो 15 मिलियन है। याद रखिएगा ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल 15 मिलियन है। जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। देखिए दो तरह का प्लेट बताया ना, एक क्या बोले? महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अगर आपको स्टेटमेंट बना के पूछ दे कि भारी प्लेट कौन सा है, तो हमेशा महासागरीय जो प्लेट होता है ना वो भारी होता है महाद्वीपीय प्लेट के बनस्बत, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो प्रशांत महासागर का जो प्लेट है उसका 1/4 प्लेट आपका पोंटियस प्लेट जो खोजा गया है, ठीक है। तो 1/4 है, ये बात रखिएगा। कितना स्क्वायर क्षेत्रफल है? तो 20 मिलियन वर्ग मील है। कितना साल पहले का खो गया था? तो 20 मिलियन वर्ष पहले खो गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो ये टोटल आपका प्लेट का कहानी हो गया है। अब प्लेट से मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, हम आपको सारा चीज बता दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लंबा ले लिए शायद मेरे हिसाब से। देखिए अगर इतना विस्तार पूर्वक चीजों को समझते चलिएगा तो फिर आप जो भी पढ़े आपका रिकॉल भी हो जाएगा। नहीं भी पढ़े तो आपको ये चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। प्लेट का हर एक चीज आपको हम बता दिए कि प्लेट सब का यूज कौन किया, प्लेट आया कैसे, महासागर ऋतु सिद्धांत क्या है, महासागर कौन फैल रहा है, कौन सुगुर रहा है, सब आप समझ गए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, सोलो करके वीडियो देखिएगा, दोबारा देखिएगा, सब बात समझ में आपको आ जाएगा। आइए, महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ मतलब शुभंकर जो ही रखा गया। अब बात बताता है। अभी जो है ना पुरुष एशियाई चैंपियनशिप जो भी आपका हो रहा था, कहां पे हो रहा था? तमिलनाडु में, ठीक है। भारत ही अपना जीता है, ये बात याद पता होना चाहिए आपको। आज से ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 1-2 महीना पहले का बात है। तो इसी तरह से जो है महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी आपका हो रहा है कहां पे? 27 अक्टूबर से किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? झारखंड में। झारखंड के जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसी ने जो है इस शुभंकर को जो है ये किया है। देखिए इसको देख सकते हैं आप, ये आपका ये जो है एशिया महिला चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है। ये सब यही है आपका जूही, ये हाथी की तरह दिखेगा, ठीक है। तो
आपका जो है इसका लोगो जो है इसको प्रारंभ मतलब इसको जो है प्रकाशित कर दिया है कि आपका कौन सा चीज शुभंकर होगा। तो इसी तरह से हम आपका क्वेश्चन बनाए हैं। तो महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या हो गया? जूही। अब यहाँ पे कुछ शुभंकर से संबंधित चीजें बता देते हैं। पुरुष पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का अगर शुभंकर पूछेगा, पुरुष वाला यानी मेल वाला, ठीक है, मेल एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पूछेगा तो इसमें आप क्या कहिएगा? इसमें कहिएगा बोमन था। क्या कहिएगा? बोमन, बोमन, बोमन था, ठीक है, पुरुष। और महिला वाला तो आपके पास रख ही दिया है, जो ही क्या है तो एक हाथी है। चलिए यहाँ से और कुछ संबंधित चीजें हैं वो भी आप हम बता देते हैं कि कुछ कुछ शुभंकर। देखिए अभी जो है ना आप लोग का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, अर्जेंटीना जीत के लेके गया फ्रांस को हरा के, है ना, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो वहां पे भी जो है आपका क्या रखा गया था? शुभंकर। उसका शुभंकर क्या था? लाइव। क्या था? लाइव, ठीक है। देखिए ये सब चीज ना याद याद करते चलिएगा। ये किसका हो गया? फीफा का हो गया, ठीक है, फीफा का हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ना, कौन जीता? अर्जेंटीना जीता था। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। अब आइए, अभी जो है ना आपका जो है राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। 36वां राष्ट्रीय खेल तो हो गया था आपका गुजरात में। 37वां राष्ट्रीय खेल, कैवा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होने जा रहा है? आपका गोवा में हो रहा, ठीक है। प्रमोद सावंत जो है इसका घोषणा कर दिया, अक्टूबर से ही होगा। तो उसका भी शुभंकर आपका जो है घोषित कर दिया गया। उसका क्या है? मोगा। क्या कहिएगा? राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। नेशनल गेम का आपका क्या रखा गया है? मोगा। क्या कहिएगा? मोगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मोगा हो गया आपका मतलब नेशनल गेम का। अब यहाँ पे आइए, तो आपका अभी एक खेल होता है, अभी 5वां संस्करण हुआ था, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, के भाई कहिए, खेलो इंडिया यूथ गेम। ये 5वां संस्करण हुआ था और कहाँ पे हुआ था भैया? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका भी जो है शुभंकर आपका रखा गया था। क्या रखा गया था? आशा। इसका शुभंकर क्या था? आशा। क्या कहिएगा? आशा। सबसे अधिक कौन पदक लेके जीत के गया था? महाराष्ट्र। ये बात याद रखिएगा, कौन लेके गया था? महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर में आपका हरियाणा लेके गया था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में, इसका शुभंकर आशा था। अब ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका 3रा संस्करण हुआ था। 3रा संस्करण हुआ कहां पे हुआ? यूपी में हुआ। ये बात याद रखिएगा। इसका जो है ना शुभंकर रखा गया जीतू, ठीक है। जीतू के बारे में आप लोग जानते होइएगा, जीतू, ठीक है। और सबसे अधिक कौन मेडल जीत के लेके गया है? तो क्या कहिएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन कहिएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू कहिए। पीयू मतलब पटना यूनिवर्सिटी नहीं समझिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी, वही जीत के लेके गया। तो इतना सारा आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए क्योंकि शुभंकर अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, अभी जो क्रिकेट विश्व कप जो हो रहा है आपका 13वां इंटरनेशनल, इसका रखा गया है क्रिप्टोवर्स। क्या कहिएगा? क्रिप्टोवर्स। क्या कहिएगा? अभी 13वां जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें क्रिप्टोवर्स रखा गया है। क्या कहिएगा? क्रिप्टोवर्स, क्रिप्टोवर्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल शुभंकर हो गया। तो आप इस शुभंकर को याद कर सकते हैं। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हो जाएगा? बोमन। महिला का क्या हो गया? जूही। ये शुभंकर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसका आपका शुभंकर क्या हो जाएगा? लाइव, ठीक है। नेशनल गेम का मोगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का महाराष्ट्र में, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, इसका रखा गया आया। आशा। खेलो यूनिवर्सिटी गेम का यूपी में जो हुआ था उसका रखा गया है जीतू। और 13वां विश्व कप का जो हो रहा है उसको क्या रखा है? क्रिप्टोवर्स, ठीक है। ये आपका सारा चीज क्या हो गया है? शुभंकर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग मेरे हिसाब से इतना बात समझ ही गए होइएगा। चलिए इसको मिटा देता है क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से बेहतर हम समझते हैं कि चीज को आपको हम क्या करें, थोड़ा सा समझा दें। समझाने के बाद जो है आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के उदयपुर शहर को जो है आर्द्रभूमि सिटी का दर्जा दे दी है। उदयपुर शहर जानते हैं झीलों का शहर कहा जाता है। अब देखिए आर्द्रभूमि, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? वेटलैंड। वेटलैंड मतलब क्या हो गया? आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले कब कहानी हुआ? इसके बारे में सबसे पहले आपका ईरान, जानते हैं ईरान, ईरान का राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी है। अभी जो आपका युद्ध चल रहा है किसके बीच? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। तो ईरान का बहुत ज्यादा रोल है। तो यहाँ का दो आदमी को खुमैनी का नाम और इब्राहिम रईसी का नाम जानते चलिएगा, ठीक है। यहाँ का दो बंदरगाह भी याद रखिएगा, आपका चबाहर बंदरगाह और बंदर अब्बास बंदरगाह। ये ईरान का ही बंदरगाह है क्योंकि हम लोग व्यापार उधर से ही करते हैं। तो ईरान का एक जगह है, ठीक है, रामसर। रामसर ये जो है आपका जो कैस्पियन सागर, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी कहाँ पे आगे जाती गिरती है? कैस्पियन सागर झील में। तो कैस्पियन सागर झील के बगल में ही वो शहर है, ठीक है, रामसर, ईरान में पड़ता है, ठीक है। तो उस ईरान में एक कन्वेंशन होता है 1971 में, और 1971 में इस कन्वेंशन में जो है
आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में बात कहा जाता है कि जो है आर्द्र भूमि जो भी जगह है उसको क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो हम लोग आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। इस बार का आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या रखा गया है? रीस्टोरेशन वेटलैंड। वेटलैंड को क्या करेंगे? आर्द्र भूमि का रिस्टोरेशन करेंगे। क्या कहिएगा? रिस्टोरेशन। आपका क्या कीजिएगा? स्टोरेशन वेटलैंड कीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो आप बात समझ गए होइएगा। विश्व में बहुत सारे देश के पास आर्द्र भूमि क्षेत्र है, साइट है, उसी तरह से हम लोग भी है। तो हम लोग जो है ना रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश नहीं थे, यानी उसका जो है प्रारंभिक देश नहीं थे, हम लोग बाद में इसमें जुड़े। कब जुड़े भैया? 1982 में। अब आइए भारत का कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए भारत। ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आएगा। भारत जो है इसका सबसे पहले जो है सदस्य कब बना? 1982 में। और इसी साल जो है चिल्का झील को सबसे पहले इसमें शामिल किया गया। कौन सा झील? चिल्का झील। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कैसा झील है भाई? ये खारे पानी का झील है, 1982 में। ठीक है, अब भारत का जो है सबसे बड़ा जो है रामसर साइट कौन सा है? तो सुंदरबन क्षेत्र है। कौन सा कहिएगा? सुंदरबन। ये कहाँ पे है? तो क्या कहिएगा? सुंदरबन जो है ये क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल पे पड़ता है। ये जो है रामसर साइट में भारत का सबसे बड़ा साइट है सुंदरबन। सबसे छोटा कहाँ है? रेणुका। रेणुका कहाँ है? तो क्या कहिएगा? हिमाचल प्रदेश में। सबसे 0.2 है। ठीक है, बहुत कम क्षेत्रफल है। रेणुका आर्द्र भूमि है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे छोटा रामसर साइट है बिहार, इंडिया में। और इंडिया का सबसे बड़ा सुंदरबन हो जाएगा। इंडिया कब से, भारत कब इसमें शामिल हुआ था? 1982 में। जो है सबसे पहला कौन था? चिल्का था। भारत के पास टोटल रामसर साइट कितना है? तो 75 है। सबसे अधिक किसके पास है? तमिलनाडु के पास है, ये याद रखिएगा। किसके पास कहिएगा? तमिलनाडु के पास। ठीक है, किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। तो ये अपना इंडिया के बारे में इतना बात आप तो समझते चलिएगा। यहाँ से ज्यादा, यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं पूछने जा रहा है। तो ईरान के बारे में समझ गए। 1971 में सबसे पहली बार हुआ आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या रखा गया? रिस्टोरेशन वेटलैंड। भारत 1982 में सदस्य बनता है। सबसे पहले चिल्का झील को लिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है। रेणुका सबसे छोटा है, 75वां जो है। 75 अब तक रामसर साइट भारत के पास है, तमिलनाडु में सबसे अधिक है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसा रामसर स्थल को जैसे आपको संरक्षित किया जाता है, उसी तरह से शहर को भी किया जाता है। तो पूरे विश्व में जो है कई देश है, 17 देश के पास लगभग 43 जो आपका 42 वेटलैंड शहर घोषित किया गया। उसमें से पहली बार भारत का पहली बार वेटलैंड शहर घोषित करने की बात कहा जा रहा है, झीलों की नगरी उदयपुर को। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उदयपुर अपना घूमने लायक सिटी है, जाइएगा तो मनमोहक सिटी है। झीलों की नगरी है तो समझ ही रहे, और झील कितना मनमोहक चीज होता है। तो सबसे अधिक अगर किसी के कोई पूछेगा कि वेटलैंड सिटी किसके पास है, तो चाइना के पास है। टोटल 42 जगह में से 33 जो है ऐसे शहर किसके पास है? चाइना के पास है वेटलैंड शहर। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। भारत का सबसे पहले कौन शहर को आपको दिया जाएगा? तो उदयपुर शहर को, जिसको आर्द्रता भूमि सिटी का दर्जा दिया जाएगा। लगभग सारा चीज हो गया है, अभी इसको देने ही वाला है, कुछ इसमें खास बाकी बचा है नहीं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला गया है, अब ज्यादा नहीं बनाएंगे। आप लोग को जितना बता है उतना याद रखिएगा। रामसर साइट तो आप लोग समझ ही गए हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ठीक है ना। अभी जो है अभी 2023 में जो है हम लोग का जो है बहुत ज्यादा, बहुत कम था। पहले 54-55 ही था, फिर धीरे धीरे बढ़ते एक बार 6 को दिया गया, फिर एक बार 11 को दिया गया, फिर ऐसी तरह से अभी टोटल 75 साइट है। ठीक है, तो रामसर को याद रखिएगा। रामसर कहाँ पे? ईरान में है। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज जानते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नया एनर्जी के साथ।